राजेश के परिवार की, जहां उनका सामना एक भूतिया जोकर से हुआ था। राजेश का परिवार बड़ी मुश्किल से भूतिया जोकर के चंगुल से बचकर निकला था। वो लोग तो शहर छोड़कर चले गए थे, लेकिन पीछे से वो बुरी आत्मा आज भी भटक रही थी। राजेश ने जोकर के खिलौने को पूरी तरह खत्म कर दिया था, इसलिए अब इस आत्मा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। काफी तलाश के बाद उस आत्मा की नजर कूड़े में पड़े एक फटे पुराने बंदर के खिलौने में घुस जाती है। आधी रात बीत चुकी थी और वो बंदर की आंखें लाल लाल चमक रही थी। तभी बंदर की नजर दूर से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है। बंदर एकदम शांत हो जाता है। उस आदमी का नाम पिंकू था। हे भगवान, कल मेरे बच्चे चिंटू का जन्मदिन है। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो सके जिनसे मैं अपने बच्चे को कुछ दे सकूं। अब क्या करूं? क्या मुंह लेकर घर जाऊं? तभी पिंकू की नजर उस बंदर पर पड़ती है। वो उस बंदर को उठा लेता है। ये बंदर लग तो थोड़ा पुराना रहा है, पर शायद इसे धोने और इसको सिलने के बाद ये नया जैसा लगने लगे। पिंकू जल्दी से उसे लेकर घर जाता है। पिंकू की पत्नी सीमा दरवाजा खोलती है। अरे, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? चिंटू तो सो भी गया आपका इंतजार करते करते। क्या बताऊं, अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो सका कि चिंटू के लिए अच्छा गिफ्ट ले सकता। पर ये देखो, मैंने एक केक लिया था कल के लिए, और ये बंदर, क्या तुम इसे सिल सकती हो? अरे, इसे कहाँ से उठा लाए? ये मुझे रास्ते में मिला। अब अपने बच्चे को कुछ तो दूंगा ही ना। तुम इसे ठीक कर दो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, मैं इस खिलौने को ठीक करती हूँ। पिंकू खाना खाकर सो जाता है और सीमा रात में देर तक जागकर उस खिलौने को ठीक कर देती है। सुबह हो जाती है और आज चिंटू का जन्मदिन था। सुबह पिंकू के उठते ही सबसे पहले सीमा उसे वो खिलौना बंदर दिखाती है। ये लीजिए, मैंने खिलौना सिल दिया है और इसे साफ भी कर दिया है। वाह सीमा, ये तो एकदम नया लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सच में। क्या आप भी? चलिए चलकर चिंटू को उठाते हैं। बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए केक लाया हूँ और साथ में ये खिलौना भी लाया हूँ। वाह पापा, ये खिलौना तो कितना प्यारा है। मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। पिंकू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। पापा, ये केक अभी रख देते हैं। जब शाम को टीना आएगी तो हम सब मिलकर केक काटेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है तो जैसा तुम कहो। टीना चिंटू की कजिन थी जिसका घर पास में ही था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। उधर चिंटू अपने बंदर के खिलौने को ले जाकर अपने कमरे के कोने में रख देता है। इस बार बंदर के खिलौने में कैद आत्मा ने ये सोच लिया था कि वो कोई न कोई शरीर तो हासिल करके ही रहेगा। जैसे ही शाम होती है, टीना आ जाती है और सब मिलकर केक काटते हैं। चिंटू केक कट होने के बाद टीना को अपने कमरे में ले जाता है और अपना बंदर का खिलौना दिखाता है। टीना बंदर को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। वाह, कितना प्यारा बंदर है चिंटू। तभी उस बंदर की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। टीना बंदर के खिलौने को छोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर बंदर उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, चिंटू चिंटू, ये बंदर ने मुझे पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है? रुको, मैं अभी इसे छुड़ाता हूँ। दोनों मिलकर बंदर को टीना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, पर बंदर चिंटू को बहुत तेज धक्का मारता है, जिससे चिंटू दूर जाकर गिरता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मम्मी पापा। इतना कहकर चिंटू बेहोश हो जाता है। उधर बंदर डरावनी हंसी हंस रहा होता है। इतने में बंदर जोर से टीना के सर को पकड़ लेता है और एक मंत्र गुनगुना। ऐं भ्रीं भट्ट स्वाहा। इसकी आत्मा आ जाए खिलौने में और मेरी इसके अंदर। इतना बोलते ही श्रापित खिलौने में मौजूद बुरी आत्मा टीना के अंदर घुस जाती है और टीना की आत्मा उस बंदर में। टीना बंदर को दूर फेंक देती है और तभी चिंटू के मम्मी पापा भी दौड़कर कमरे में आ जाते हैं। बुरी आत्मा टीना की जगह ले लेती है। अरे, ये क्या हुआ चिंटू को? ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, पता नहीं चिंटू कैसे खेलते खेलते अपने आप बेहोश हो गया।
सीमा चिंटू के ऊपर पानी डालती है और उसे होश आ जाता है। वो सीमा और पिंकू को सब बताने लगता है, पर टीना इशारे से उसे मना कर देती है। तो चिंटू भी यही कह देता है कि वो खेलते खेलते अपने आप बेहोश हुआ था। सब लोग वापस से बाहर वाले कमरे में चले जाते हैं। टीना, तुमने मुझे सबको सच क्यों नहीं बताने दिया? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब बेवजह ही डर जाएंगे। ये सब बस एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। चिंटू कुछ और बोलने जा रहा था, मगर टीना उसे चुप करा देती है। टीना थोड़ी देर में अपने घर चली जाती है। चिंटू अभी तक सदमे में था। वो वापस अपने कमरे में जाता है और उस बंदर को देखता है। चिंटू अपने पलंग पर लेट जाता है और तभी बंदर जोर जोर से हिलने लगता है। ये क्या? ये बंदर तो फिर से हिल रहा है। मम्मी, मम्मी, पापा जल्दी आओ। क्या हो गया चिंटू? तुम क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? मम्मी, इस बंदर को देखो, ये हिल रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। पिंकू बंदर को लेता है और ध्यान से सुनने लगता है कि उसके अंदर से क्या आवाज आ रही है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। ये क्या? इसके अंदर से तो कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आप इसे नीचे रख दीजिए, ऐसा लगता है इसमें कोई बुरी आत्मा कैद है। नहीं नहीं, इसे जल्दी से हटा दीजिए। तब तक टीना, जिसमें वो शैतानी आत्मा थी, वो वहाँ वापस आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें एक बुरी आत्मा है और हमें जल्द से जल्द इसे आग लगाकर जला देना चाहिए ताकि वो हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। सब लोग टीना की बातों में आ जाते हैं और साथ चल देते हैं भूतिया बंदर को जलाने के लिए। लेकिन चिंटू कुछ परेशान था। बंदर के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। और तो और टीना का व्यवहार भी उसे अजीब लग रहा था। चिंटू बंदर को सीमा के हाथ से छीन लेता है और उसे पकड़कर घर के बाहर भाग जाता है। मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं इसे जला दूंगा। अरे बेटा रुको, ये काम खतरनाक है। पर चिंटू जल्दी से भागने लगता है। ये सब देखकर टीना के अंदर घुसी शापित आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के पीछे गुस्से से भागने लगती है। टीना डरावनी आवाज में कहती है, रुक जा चिंटू के बच्चे, रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। टीना को ऐसे देख पिंकू और सीमा भी डर जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। चिंटू भागता भागता एक कुएं के पास आकर रुक जाता है और ध्यान से बंदर के अंदर से आ रही आवाजों को सुनने लगता है। बचाओ चिंटू, मैं टीना। उस बंदर में मौजूद शैतानी आत्मा ने मुझे इसके अंदर कैद करके मेरे शरीर को हथिया लिया है। चिंटू ये सुनकर सब समझ जाता है। इतने में टीना भी वहाँ पहुँच जाती है और गुस्से से चिंटू की तरफ देखती है। चिंटू उसे देखकर डर जाता है। टीना चिंटू का गला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मगर उसका हाथ जल जाता है। आह आह, ये क्या है? चिंटू के गले में भगवान का लॉकेट था जिसे वो बुरी आत्मा छू भी नहीं पा रही थी। ओह, तो इस लॉकेट से इसे डर लग रहा है। चिंटू फौरन उस लॉकेट को उतारकर टीना के गले में डाल देता है और टीना के अंदर छुपी हुई वो बुरी आत्मा दर्द से तड़प उठती है। बचाओ, नहीं नहीं। तब तक सीमा और पिंकू भी वहां आ जाते हैं। टीना बेहोश हो जाती है और उसके अंदर की वो बुरी आत्मा इस बार पूरी तरह से जल जाती है और उसकी कहानी हमें